प्रणाम। योग अभ्यास के प्रांगण में एक बार फिर से सायंकाल के सेशन में सबको प्रणाम करते हैं। तो अभी का बनकरंजा तालुका के जिला बीड यहाँ पर कैंप हुआ है। ओमकार योग शिक्षण संस्था का तीसरा कैंप, जहाँ से मैंने पढ़ाई लिखाई किया है। तो करते शुरुआत हम इस सायंकाल के अभ्यास की। कमर और गर्दन सीधा करके बैठे, दोनों हाथ रखे ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। मन, इंद्रिय और प्राण इनकी समान एक रूपता योग है। योग का अर्थ होता है जोड़ना, मिलन करना, सहयोग करना। महापुरुषों ने विद्या ग्रंथों में योग को अपने अमृतवाणी से परिभाषित किया है। जैसा कि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग चित्तवृत्ति निरोध। उसी प्रकार से कर्मों में कुशलता लाना ही योग है। योग कर्मशु कौशलम। मन, इंद्रिय व प्राण इनके समान एक रूपता योग है। तो आइए इस योग अभ्यास द्वारा अपने आप को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं। कमर गर्दन सीधी, नेक बैक स्ट्रेट, बोथ हैंड इज ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान सांस प्रश्वास पर, आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें करते। यहाँ से 3 बार ओम का उच्चार, फिर प्रार्थना, फिर लघु शांति मंत्र। ओम का उच्चार करते समय अ, बू और म, इन 3 शब्द का इस्तेमाल जरूर करें। ओम उच्चार के लिए लंबी और गहरी सांस भरे और करें शुरू। एक प्रार्थना गाते हैं, सभी एक साथ गाते हैं प्रार्थना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये प्रार्थना गाते हैं। तुमच्या हातात माईक द्या, एक माईक तुमच्या हातात। गुरु ब्रह्मा कोणाला येते? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रख कर आंखों पर लगाए, आंखें अंदर से द्वार खोली, कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस ज्ञान मुद्रा में आते हैं। तो करते हम आज के अभ्यास की शुरुआत कुछ योगिक सूक्ष्म द्वारा करते, म्यूजिक के साथ साथ योगिक सूक्ष्म। दंडासन बैठे इस प्रकार से पाय फोल्ड करायचं। हां, तुम्ही ड्रेस घातली तर तुम्ही फोल्ड करायची गरज नाही, बसले बसले असं करायचं। ड्रेस नाही ते आता येईल असं साडीवर घालते, साडीच्या मधल्यामध्ये करायचं, साडीच्या मधल्यामध्ये अशा उंगली का अभ्यास करायला पाहिजे। वीर हनुमान अति बलवान, वीर हनुमान अति बलवान। राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवान, वीर हनुमान अति बलवान। राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे। 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 अभ्यास है पाँव की
जितनी भी चुंबन होती है पाँव में, तो चुंबन होती नहीं है। बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है योगिक सूक्ष्म। आवे मनज लगावे जो कोई आवे अब हाथों का अभ्यास। जो कोई आवे अर्ज लगावे 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 सबकी सुनियो रे सबकी सुनियो नहीं प्रभु मुझे बसियो रे सबकी सुनियो रे प्रभु मुझे बसियो रे राम नाम जपियो रे प्रभु मुझे बसियो रे राम नाम जपियो रे प्रभु मुझे बसियो रे कलयुग केवल नाम आधारा कलयुग केवल नाम आधारा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सुमिर सुमिर नरोत रही पारा जय राम जय राम श्री राम जय राम कलयुग केवल योग आधारा कलयुग केवल योग आधारा कलयुग करत सब दुख रही पारा कलयुग करत सब राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे सब दुख हरियो रे सब लोग हरियो रे। किसी का गर्दन में दर्द है तो उन्हें आगे नहीं झुकाना है। करते हैं गर्दन का अभ्यास। ग्रीवा शक्ति विकास भाग 1। साइड टू साइड। जो बजरंग वाला फिर थारी माला हो बजरंग वाला फिर थारी माला बजरंग वाला फिर थारी माला बजरंग वाला हरि माला सब संकट हरियो रे सब संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे सब संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे अर्जी हमारी प्रभु मर्जी तुम्हारी हो अर्जी हम करते हैं उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र शुद्धि ब्रेन की 4 एक्सरसाइज ब्रेन को ऑक्सीजन देने के लिए। मर्जी तुम्हारी अर्जी हमारी प्रभु मर्जी तुम्हारी अर्जी हमारी प्रभु मर्जी तुम्हारी अर्जी हमारी। कपोल शक्ति विकास चेहरा सुंदर बनाने के लिए पूरा ऑक्सीजन का फ्लो अपने चेहरे को पर लाने के लिए कपोल शक्ति विकास। ऐसे करते कानों का अभ्यास। कान के ऊपर इस प्रकार से जो पर्दा है उसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करना है दोनों कान का और करना है 3 बार। प्रभु में बसियो रे राम नाम जपियो प्रभु में बसियो रे राम नाम जपियो प्रभु में बसियो रे राम नाम जपियो प्रभु में बसियो रे गुरु। अब यहाँ से करते हैं कुछ आंखों का अभ्यास। बाएं हाथ आगे करना है, सांसों को भरना है और बाएं हाथ बाएं ओर ले जाना है। देखना है पुतले से। तो राम नाम का स्मरण करते हुए भक्ति योग करते करते कर रहे हम कर्म योग। इसी प्रकार से योग अभ्यास करते रहे, प्रभु का नाम लेते लेते, परमात्मा का नाम लेते लेते। ये
हरतारं दातारं सर्वसंपदां लोका ऐसे करते थोड़ा जबड़ों का अभ्यास। श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीरामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम 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 श्री राम 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 भजे विशेष सुंदरम समस्त पाप खंडनम भजे विशेष सुंदरम समस्त पाप खंडनम। तो ये आशा करते हैं यौगिक डीप ब्रीथिंग देखो हल्के हल्के अभ्यास किया है। शाम का सत्र है और बहुत हल्के हल्के हम इजी अभ्यास करवा रहे हैं। तो ये कई हमारे दीदी आए खाना भी खा के आए हैं, फिर भी खाना खाने के बाद कौन सा योग अभ्यास कर सकते हैं उसी का आज अभ्यास भी है। उसके साथ साथ यौगिक डीप ब्रीथिंग बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाहिने हाथ प्रणव मुद्रा में, बाएं से सांस लेना है और बाएं से छोड़ना है। योगाभ्यास की कुछ सावधानियां होती है। सुबह के समय में बहुत अच्छा योगाभ्यास होता है, शाम को भी होता है। तो कम से कम 2-3 घंटे का पेट खाली होना चाहिए। शोभितम समस्त पापनाशकम यथाकलाप शोभितम समस्त पापनाशकम समस्त पापनाशकम। बाएं सांस लेना है, दाएं छोड़ना है, दाएं से लेना है, बाएं छोड़ना है। जनम भजे राममद्वयं स्वभक्तभीतिभञ्जनं भजे राममद्वयं श्रीराम राम 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 श्रीराम राम 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 राम। कृपाकरं भवातु कृपाकरं भवातु। समं शिवं निरञ्जनं भजो राममद्वयं समं शिवं निरञ्जनं भजे राममद्वयं श्रीराम राम 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 श्रीराम राम 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 राम। कल्पितं हेणामिरूपवास्तवं सह प्रपञ्चकल्पितं हेणामिरूपवास्तवं हेणामिरूपवास्तवं निराकृतिं निरामयं भजे राममद्वयं निराकृतिं निरामयं भजे राममद्वयं श्रीराम राम 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 राम। और आप करते हैं प्राणायाम। पहला है भस्त्रिका प्राणायाम, लंबी लंबी सांसें भरना है, खाली करना है। लेकिन हाई बीपी वाले, हृदय योकर वाले, उन्हें नहीं करना है इस अभ्यास को, या योग चिकित्सक या डॉक्टर के परामर्श से इस अभ्यास को करना है। भस्त्रिका प्राणायाम सिर्फ सांस लेना है और खाली करना है, इतनी सी प्रक्रिया है।
हे शेष देह कल्पितम भवाभितोपरूपकम हे शेष देह कल्पितम गुणाकरम कृपाकरम भजे राममद्वयम् गुणाकरम कृपाकरम भजे राममद्वयम् श्री राम 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 श्री राम 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 इस प्रकार से योग अभ्यास करते रहे। जो अभ्यास कर रहे भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है और इस अभ्यास से हमारे फेफड़ों के विकार दूर हो जाते हैं। शुद्ध ऑक्सीजन हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए सप्लाई करने का काम करता है भस्त्रिका प्राणायाम। कोरोना आपके पास आएगा नहीं, सर्दी जुकाम कभी होगा नहीं जो रोज भस्त्रिका प्राणायाम करता है। शिवप्रदं सुखप्रदं भवाच्चिदं भ्रमाम्यहं शिवप्रदं सुखप्रदं भवाच्चिदं भ्रमाम्यहं भवाच्चिदं भ्रमाम्यहं विराजमान देशिकं भजे राममद्वयं विराजमान देशिकं भजे राममद्वयं श्री राम 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 भजे। अब ऐसे करते अगला अभ्यास कपाल भाती हाई बीपी वाली हृदय विकार वाली उनने करना है, लेकिन आराम से करना है। जिनने भोजन करके आए, जो खाना खा के आए हैं, उनने नहीं करना इस अभ्यास को। उसकी जगह अनुलोम विलोम करना है। ये पेट के विकार दूर करने वाला अभ्यास, लिवर की किडनी की एक्सरसाइज है कपाल भाती। लेकिन खास सावधानी है हाई बीपी वाले हृदय विकार वाले या किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ है तो उन्हें 4 या 5 साल के बाद डॉक्टर या योग चिकित्सक के परामर्श से इस अभ्यास को करना है। अभ्यास का नाम कपाल भाती, कफ को दूर करने वाला अभ्यास और ये लिवर किडनी की एक्सरसाइज है कपाल भाती। करे निरंतर छोटे हाथ बड़े हाथ की एक्सरसाइज कपाल भाती। पेट अंदर और 7 बार करे अगले 3 मिनट तक। प्रभु का नाम लेते हुए चर्चा में प्रभु बैठे हैं, जिसको हम ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु के नाम पे जानते हैं। उनका स्मरण करते करते कपाल भाती का अभ्यास। पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, न पाया न पाया न पाया न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको। मोटापा कम करने के लिए, वजन को संतुलित बनाने के लिए अभ्यास बहुत काम करता है ये कपाल भाती। निरंतर करें इस कपाल भाती को अगले 2 मिनट तक लगातार म्यूजिक सुनते सुनते प्रभु का नाम लेते लेते, जिसको हम ईश्वर वाहिगुरु अल्लाह के नाम पे जानते हैं। नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में आटन में बाटन में घाटन में बिथन में बिछन में मिलन में वाटिका में बन में, घर में दीवार में देहर दर्शन में, हिरन में हरन में भूषण में तन में। कानन में कुंजन में बुधन गवालन में गोवन में गावन में दामिनी में धन में, जित देखो तित मोहि प्रभु ही दिखाई देत, जित देखो तित मोहि प्रभु ही दिखाई देत। प्रभु मेरे छाए रहो नैन मन में, प्रभु मेरे छाए रहो नैन मन में, प्रभु मेरे छाए रहो। फेरा फटकता गिर गहबर में, नगर नगर में डगर डगर में। ऐसा करते अगला अभ्यास उज्जय प्राणायाम, थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, गले के विकार दूर करने वाला यह अभ्यास। लेकिन जिनको गले का ऑपरेशन हुआ है या बड़ा कोई विकार है तो उन्हें नहीं करना है अभ्यास। उज्जय प्राणायाम कबूतर के समान आवाज निकालते हैं, दोनों हथेलियां घुटने पर।
तो पास मेरे तुम हरदम मैं अब तक खराटेवालों के लिए जे रात्रीचं घोरतात त्यांच्यासाठी खूप चांगला व्यायाम. पहचान न पाया मैं तुमको पहचान न पाया. अनुलोम विलोम करते करते ये प्रभु की जो पहचान है ये हमारी अब मिटनी नहीं चाहिए. वेदों में शास्त्रों में संतों ने जो गाया है, प्रकाश जी बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने भी भगवान की ये जो पहचान. अब यहाँ से करते हैं अनुलोम विलोम. बाएं सांस लेना है, दाहिने छोड़ना है, दाहिने से लेना है, बाएं छोड़ना है. बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में रखना है, दाहिना हाथ प्रणव मुद्रा में रखना है. 3 सावधानी खास ध्यान रखना है. छाती को कम और ज्यादा न फुलाए. श्वसन क्रिया ध्वनि रहित होना चाहिए और दोनों नासिका से लयबद्ध तरीके से सांसों को लेना है और लयबद्ध तरीके से सांसों को छोड़ना है. अभ्यास का नाम है अनुलोम विलोम. बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास. ये भगवान की पहचान विश्वमय विश्वातीत रूप में सृष्टि के कण कण में उसको करो. 24 घंटे भगवान का दर्शन, हर पर भगवान की ही अनुभूति. रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन्न औषध फल फूल उगाए. अन्न औषध फल फूल उगाए. अन्न औषध फल फूल उगाए. विविध रंगों के फल लगते फबीले कैसे, अलगोली प्रकृति में टिकी हरी साई के. ज्ञान चक्षु खोल प्रभु महिमा अपार लखो, है न सारे कौतुक चेतन अनारी के. है न सारे कौतुक या चेतन अनारी के. है न सारे कौतुक या चेतन. बिना घड़ी साज के न बनती प्रकाश घड़ी, चालक के बिना न चलते हैं चक्र गाड़ी के. बिना वृक्ष बीज बिन तेल कब तिल होता. बिना वृक्ष बीज बिना तिल कब तेल होता. है न विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के. है न विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के. अभ्यास को जारी रखें. अनुलोम विलोम ये दिल की समस्या है, तंत्रिका तंत्र, अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी, साइनस को दूर करने वाला अभ्यास, सर दर्द को दूर करने वाला अभ्यास, सर की समस्त बीमारियां दूर करने वाला अभ्यास है अनुलोम विलोम है. निरंतर करें 1 मिनट के लिए. तुम समान इस जग में कोई, तुम समान इस जग में कोई, दाता दया निधन न पाया. मैं तुमको पहचान न पाया. मैं तुमको पहचान न पाया. मैं तुमको पहचान न पाया. मैं तुमको. शांति लाने के लिए कितना हम पैसा देते लोगों को कि हमें शांति आए. शांति तो आपके पास है, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है आपके पास. आपके ब्रेन के अंदर इतनी पावर है, 1 मिनट के अंदर पूरे ब्रह्मांड में घूम के आता है. इतनी बड़ी शक्ति है आपके पास. लेकिन हम ढूंढते हैं दूसरे के पास कि हमको शक्ति कहाँ से मिले, कहाँ से. शक्ति तो आपके पास है. जो विश्व शक्ति है वो आपके पास है, प्राण शक्ति आपके पास है. इसलिए योग का मार्ग ये एकमात्र साधन है जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और मोक्ष जाने का योग मार्ग है. इसलिए अष्टांग योग के अनुसार चले और अपना जीवन काम क्रोध लोभ वासना ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश इस दोष को दूर करने के लिए योग एकमात्र साधन है. इसलिए निरंतर करें अनुलोम विलोम का अभ्यास. विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति. जल से धोया मल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन. धोया नहीं कभी कलुषित मन. धोया मन सा न जग में प्रकाश कोई, सच्चा मित्र मन सा न कोई. शत्रु हो दंगा है मन से ही रीत प्रीत, मन से ही शांति गीत. मन से ही कलह कपट द्वेष गंगा है. मन से ही कलह कपट द्वेष गंगा है. मन से ही कलह कपट द्वेष.
मन ही मिलाता इस मन ही दिलाता मुक्ति मन ही तो डालता सुकर्म में कड़ंगा है मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है। यही जो मन है सबको भटकाता है, यही मन है जो हमारे उद्देश्य की तरफ जाने नहीं देता है। इसलिए इस मन को योग रूपी लगाम लगा के करे योग अभ्यास। चित मन धोया नहीं कभी कलुषित मन धोया नहीं कभी कलुषित मन भूल जाते प्रताप जान की भूल जाते प्रताप जान की गंग में कर स्नान न पाया मैं तुमको पहचान न पाया मैं तुमको पहचान न पाया मैं तुमको पहचान न पाया मैं तुमको। अभी ऐसे करते अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। कानों को बंद करना है, आंखों को बंद करना है। जो डिप्रेशन के शिकार है, जो रात में नींद की गोलियां खाते हैं, जिनको नींद नहीं आती है, जो हाई बीपी वाले हैं, हृदय विकार वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास रामबाण का कार्य करता है भ्रामरी प्राणायाम। कानों को बंद करना है, आंखों को बंद करना है, 3 बार गुनगुनाना है भोरे के गुंजन के समय। पत्ता पत्ता साक्षी मेरा पत्ता पत्ता साक्षी मेरा पत्ता पत्ता ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जेथा कृतः कस्य स्वेदनम्। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता पता दे रहा पत्ता पत्ता पता दे रहा पत्ता पत्ता पता दे रहा पत्ता पत्ता शिशु के बोली में। अभी ऐसे करते अगला अभ्यास सोम साधना में ऐसे सो बोलूंगा, अपने हम बोलना है, दोनों हाथ ऊपर। प्रेम की पपिया की सैल शिखरों। अभी ऐसे करते विठल साधना, विठल 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 बोला कुंडली कवदारी विठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम प्रभु रामचंद्र महाराज की जय, राम भक्त हनुमान महाराज की जय, स्वामी एकनाथ महाराज की जय। दोनों हाथों को रब करो, आंखों पर लगाओ। अभी यहाँ से करते हास्य योग। हास्य योग अपने शरीर के लिए, जो शरीर की जो सुप्त कोशिकाएं है उसको चेतना देने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए हास्य योग योग का एक प्रकार है। जिस प्रकार से रावण हंसते हैं उस प्रकार से करते हैं हास्य योग। भरा है कोई सी बदली तो जिसने पानी से। अब यही से जीवा को बाहर निकालना है, जीवेला बाहेर काढायचं आणि सिंहासारखा आवाज काढायचा आहे, सिंहासन। दी है चपलता वो चमक बिजली को जिसने दे दी है चपलता वो चमक बिजली को एक को दी मिठास और खटास इमली को। ध्यान दे कि गले के ऊपर लगाना है हाथ रब करके। और तितली को पत्ते पत्ते की न्यारी न्यारी। यहाँ से भारत माता का थोड़ा स्मरण करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। और लास्ट में करते हैं शवासन का अभ्यास, और शवासन के साथ करते हैं ध्यान का अभ्यास योग निद्रा के साथ साथ। तो शुरुआत करते हैं हम शवासन के लिए। तो अपना अपना पोजीशन, जितने भी हमारे योग साधक है, जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन घर बैठे बैठे योग कर रहे, जितने हमारे बहन है माताएं हैं घर बैठे बैठे जो शाम का ये अभ्यास कर रहे, उनके लिए खास है। क्योंकि सुबह बच्चों को स्कूल भेजना, डब्बा बनाना, इस प्रकार से खाना बनाना पड़ता है, इसलिए शाम को लेकिन समय निकालना पड़ता है। सारे हमारे आड़ोस पड़ोस को दिया है तो समय उनको पता है हम किस प्रकार से निकालते हैं। सुबह 4:30 बजे, तो 4:30 बजे से लेकर 7 बजे तक आपका टाइम है। ये समय खाली होता है माता बहनों के लिए। जिनको समय नहीं मिलता तो इस प्रकार से शाम को अभ्यास करते हैं योग निद्रा का अभ्यास, शवासन का अभ्यास। तो यहाँ से अपनी अपनी पोजीशन बनाना है
उधर पाव करना आहे, पाय तिकडे करायचे, डोकं इकडे करायचं. झोपा भाई, एक उठा, थोडं उठा, झोपा. मसाला कौन सा इसमें पाँव के अंदर गैप रखना है, हाथों के अंदर गैप रखना है, हथेली आधी खुले आधी बंद रखना है. करते हम योग निंद्रा का अभ्यास. नहीं बन पाया है साथ ही सबको. तो कमर गर्दन सीधा करते हैं. जहाँ भी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा अकड़न आई है पाँव में, तो पाँव को थोड़ा सा हिला के, कमर को थोड़ा हिला के जमीन के ऊपर सटाना है. आंखें कोमलता से बंद रखना है. पाँव के अंदर गैप रखना है, हाथों के अंदर गैप रखना है, हथेली आधी खुली आधी बंद रखना है. हम करने जा रहे हैं योग निंद्रा का अभ्यास, जो तनाव को दूर करता है. हाई बीपी वालों के लिए, हृदय विकार वालों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है योग निंद्रा. जो तान तनाव आता है दिन भर, तो तान तनाव दूर करने के लिए योग निंद्रा का अभ्यास करते हैं अगले 5 मिनट के लिए. वशिष्ठ योग आश्रम और पद्मनाथ योग केंद्र की प्रस्तुति. प्राणायाम के भाव को अपने अंदर महसूस कीजिए. अपने शरीर की स्थिति को एक बार निहारिए. आपके दोनों पैरों में पर्याप्त मात्रा में अंतर हो. दोनों हाथ शरीर से थोड़े दूर. हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई. आंखें हल्के रूप से बंद. अपनी सांसों को पूरी तरह से शांत होने दीजिए. गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए. केवल अपनी आती जाती सांसों को महसूस कीजिए. शरीर के किसी हिस्से में अब कहीं भी कोई खिंचाव या तनाव हो तो अपनी चेतना को उस हिस्से पर ले आइए और उसे वहां से शांत और ढीला छोड़ते जाइए. जैसी सांस आ रही है आने दीजिए. जैसे सांस जा रही है जाने दीजिए. अपनी सांसों के साक्षी बनिए. हर छूटती हुई सांस के साथ लगे कि शरीर ढीला और ढीला होता जा रहा है. आपके शरीर का जितना भी हिस्सा धरती के संपर्क में है उसे और भी ढीला छोड़ते जाइए. एक शव की अवस्था में चटाई पर लेटा हुआ आपका शरीर पूरी तरह से शांत, पूरी तरह से ढीला है.
शरीर के जिस हिस्से का नाम लिया जाता है, मन की आंखों से उस हिस्से को निहारते हुए उसे वहां से शांत और ढीला छोड़ते जाइए। दोनों पैर शांत है। पैरों की उंगलियां शांत है। पैरों की एड़ियां शांत है। दोनों पिंडलियां शांत है। दोनों घुटने शांत है। दोनों जंघाएं शांत है। नितंब शांत है। निचली कमर शांत है। पूरी पीठ शांत है। दोनों कंधे शांत है। दोनों हाथ शांत है। दोनों अंगूठे शांत है। सारी उंगलियां शांत है। दोनों कलाइयां शांत है। दोनों कोहनियां शांत है। दोनों हाथ शांत है। निचला पेट शांत है। ऊपरी पेट शांत है। चौड़ी छाती शांत है। लचीली गर्दन शांत है। दोनों आंखें शांत है। कपाल का भाग शांत है। पूरा चेहरा शांत है। मेरुदंड शांत है। आंतरिक अंग शांत है। सारे विचार शांत है। मन की गतियां शांत है। सारा शरीर शांत शांत
पायाचे बोट हलवायचे, हाताचे बोटे हलवा, डोळे बंद ठेवायचे, बाया करवट लेना है, बाया करवट, आंखों को बंद ही रखना है, बाया करवट लेना है, क्योंकि हम धीरे धीरे करके उठ के बैठना है, लेकिन अभी बाया करवट लेना है, बाया हात का तकिया बनाना है, उशी बनवा डाव्या हाताची आणि उजव्या हातात पायावर पाय ठेवा, डाव्या अंगावर येऊन पुन्हा बसायचं, डोळे बंदच ठेवायचे, आणखीन मी डोळे उघडायचे नाहीत आणखी. उठा, झोपलेली उठा, हाँ उठ के बैठ जाए, एक बार फिर से कमर और गर्दन सीधा करके बैठे. यहाँ से करते हम समाप्ति के लिए जाते, एक बार फिर से ओम उच्चार 3 बार और उसके बाद शांति मंत्र. ओम उच्चार के लिए लंबी और गहरी सांस भरे और करे शुरू. यहाँ से करते लास्ट में सर्वे भवन्तु सुखिनः प्रार्थना है. सर्वे भवन्तु तुमच्याकडे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामय, सर्वे भवन्तु पश्यन्तु मा भवे. ओम शांति शांति शांति. अपने माता पिता गुरुजन तथा इष्ट देवता को करें नमन, हृदय भाव से दोनों हाथों को रब करें जय. और हाथों को रब करते हुए लगाए चेहरे पर. तो इस प्रकार से अष्टांग योग का पालन करें. ये रात्रि का सेशन, सायंकाल का सेशन है, योग और प्राणायाम का सेशन. तो इतना सा अभ्यास हम मरते दम तक कर सकते हैं. बूढ़े लोग भी इस अभ्यास को, आज के जो अभ्यास को कर सकते हैं. बैठे बैठे घर बैठे बैठे इस प्रकार से योग अभ्यास करें. ये ओमकार योग शिक्षण संस्था अंबे योगा की निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा है. और ये संस्था ऐसे कार्य करने के लिए जा रही है. यहाँ से जितने भी स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ से एक एक शिक्षक को ट्रेंड किया जाएगा इस संस्थान के अंदर. उनको डिप्लोमा इन योगा करके 1 साल का सिखाकर उनको डिप्लोमा दे के निःशुल्क. और ये सारे पालकों को योग सिखाएंगे और सारे बच्चों को योग सिखाएंगे, अपने परिवार को योग सिखाएंगे. तो इस प्रकार से ये ओमकार योग शिक्षण संस्था कार्य कर रही है. और ये निःशुल्क सेवा इस अंबे योगा के अंदर देने वाली है. कुछ ही दिन के बाद ओपनिंग है इस संस्थान की. सभी इस संस्थान के साथ जुड़े रहे. ये अपनी संस्था है, अपने गरीबों की संस्था है, अपने घर की संस्था, अपने परिवार की संस्था समझकर योग अभ्यास निरंतर करे. यही योग है जो आपको मोक्ष तक लेके जाता है. सबने योग किया है, ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, उसके बाद भगवान शिव शंकर का योग है, माता पार्वती का योग है. सभी देवी देवताओं ने पहले इंसान बन के आए थे, सारे देवी देवता, और ये सारे देवता बन गए हैं. तो ये परिवर्तन का योग है. जब तक हम इस समाज के अंदर है, जी रहे इस कलयुग के अंदर, तब तक योग करते रहिए. क्योंकि अगला जो जन्म है, अभी योग करोगे तो देवता बन के उभरोगे. क्योंकि अभी सतयुग आने वाला है, विश्व परिवर्तन होने वाला है और हलचल शुरू हो गई है. अपने आपके सामने है किस प्रकार से एक्सीडेंट हो रहे हैं, बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहा है, उसके बाद भूकंप हो रहे हैं, समुद्र का पानी बढ़ रहा है. समुद्र का पानी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो उष्णता बढ़ गई है, सूरज नजदीक आने लगा है, पृथ्वी नजदीक जा रही है सूरज के, इसलिए सूरज भी नजदीक आ रहा है पृथ्वी को जलाने के लिए, खाक करने के लिए. क्योंकि धीरे धीरे करके कलयुग का अंत इसी प्रकार से होने वाला है आगे जाकर भी. और अभी से योग से जुड़े रहे. क्योंकि जो अगला जन्म है, अगला जन्म सतयुग के अंदर हम एक देवता बन के उभरे और एक देव रूप बनकर सतयुग के अंदर हम कार्य करें. इसलिए योग कर्मशु कौशलम, जो हम कार्य कर रहे हैं, हम गृहस्थी जीवन जी रहे तो हम एक गृहस्थी जीवन जी के योग करें. हम सन्यासी है तो सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए कर्मयोग करें. ये अष्टांग योग है. महर्षि पतंजलि ने कहा था कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावर्गान. यदि मोक्ष जाना है, स्वर्ग जाना है, तो कलयुग के अंदर हम योग करके हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं. क्योंकि हम ना द्वापर युग में है, ना त्रेता युग में, ना
हम सतयुग में, हम तो अभी कलयुग और ये जो लास्ट का जो पर्व है संगम युग, तो इस संगम युग के अंदर हमने जन्म लिया है और हम आगे का जन्म लेने के लिए, सतयुग की तैयारी करने के लिए योगाभ्यास करें। जो जन्मों जन्म के जो पाप है, जितने भी हमने पाप किया है, चाहे वो पाप अपने शरीर से हो, आत्मा से हो, या हमारे मन से हो, किसी का मन दुखाया हो, तो यही योग है जो आपके पाप को भस्म करता है। जिस प्रकार से एक तपती हुई अग्नि, जितने भी उसके अंदर जितने भी पदार्थ आएंगे उसको तल के तपती है और उसको राख बनाती है, इस प्रकार से जो हमारे जितने भी पाप है उसको यदि नष्ट करना है तो योग मात्र एक ऐसा साधन है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं, दूसरे अध्याय की 48 पंक्ति और 52 पंक्ति कहते हैं, यथा सिद्ध सिद्ध संभूतोम समतोम योग उच्यते। योग कर्म बहुत अच्छा है और योग कर्मशु कौशलम, कर्मों में कुशलता लाना है। हम गृहस्थी जीवन जीते जीते योग करना है और योग को करते 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 एक जिस प्रकार से एक घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से योग करते करते और पुण्य का कार्य करते करते एक घड़ा बनाए और एक घड़ा भरते हुए अपने जीवन को व्यतीत करे। इतना बोलते हुए मैं देता हूँ वाणी को विराम। ये हमारे चारों दीदियाँ और जितने हमारे योग साधक इस योग से जुड़े हैं, ओमकार योग शिक्षण संस्था से जुड़े, घर बैठे बैठे योगाभ्यास करें और घर बैठे बैठे हमारी माता बहनें इस प्रकार से योगाभ्यास करें, हमारे छोटे बच्चे बुजुर्ग इस प्रकार से योगाभ्यास करें। जो आज का जो पर्व है सबके लिए है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक। तो लेता हूँ विदाई। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तो 2 मिनट के लिए मैं हमारे आदरणीय दीदी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आपको इस योग के अंदर जो ज्ञान मिला है और जो आपके पास जो ज्ञान है, डिप्लोमा इन योगा क्वालिफाइड हमारी दीदी है और ये पूरे अमृत योगा के अंदर इस संस्था के अंदर कार्य करते करते एक सेवा दे रही, समाज सेवा। तो इसके साथ साथ 2 मिनट बोलने का कष्ट करी दीदी और उसके बाद समाप्ति करते हैं दीदी का। काय बोलू पण लक्षात येत नाही। आज योगा करून खूप छान वाटलं, हलकं हलकं वाटत आहे आणि आज जेवण केलेलं नव्हतं, त्याच्यामुळे आज श्वसन क्रियावर जास्त भर देऊन एकदम छान वाटत आहे, मन फ्रेश झालेलं आहे। बस, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। हाथ